नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। देखिए, राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, कितना भी बड़ा कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो राजस्थान का जो पशुधन है वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर पढ़ते हैं हम। इसके आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, पशु गणना कब हुई लेटेस्ट वो पूछ ली जाती है, कौन सी नस्ल किस पशु की है, कौन सा रोग किस पशु में होता है, कौन सी नस्ल की क्या विशेषताएं हैं, वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ये सब हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। वैसे तो जो पशुधन के बारे में कौन सा प्रजनन केंद्र, चिकित्सा केंद्र, कौन सा विश्वविद्यालय जो खोले गए हैं राजस्थान में वो कहाँ पर है, अगर वो सब इसी में ऐड कर देते तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाती, इसलिए वो सब हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो लेटेस्ट जो पशु गणना हुई 2019 में उसके आंकड़े, और कौन से पशुओं में क्या स्थान है, उसका कितना प्रतिशत हमारे यहाँ पाया जाता है, उसकी क्या नस्लें हैं, उसमें कौन सा रोग होता है, उन नस्लों की क्या विशेषताएं हैं, वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो आइए चर्चा करते हैं राजस्थान के पशुधन के बारे में। राजस्थान में पशुधन 20वीं पशुगणना लेटेस्ट पशुगणना है, कब हुई 2019 में। हमारे राजस्थान में पशुगणना का कार्यकर्ता कौन है, राजस्व मंडल अजमेर। तो कब हुई है 2019 में। जो इन्होंने जो आंकड़े प्रकाशित किए वो कब किए, 16 अक्टूबर 2019 को 20वीं पशुगणना के आंकड़े प्रकाशित किए, और प्रत्येक 5 वर्ष बाद में पशुगणना होती है। प्रथम पशुगणना कब हुई, 1919 में। अब 20वीं पशुगणना पूर्ण रूप से डिजिटल पशुगणना है। 20वीं पशुगणना कैसी पशुगणना है, डिजिटल। और 20वीं पशुगणना में प्रत्येक जिले में पशुगणना अधिकारी किसे बनाया गया, जो वहाँ का जिला कलेक्टर था उसे वहाँ का पशुगणना अधिकारी बनाया गया। तो 20वीं पशुगणना कब हुई, 2019 में प्रकाशित 16 अक्टूबर 2019। पहली कब हुई, 1919 में। और जो पशुगणना अधिकारी है वो किसे नियुक्त किया गया, जिला कलेक्टर को। अब देखिए 20वीं पशुगणना के आंकड़े क्या है। 20वीं पशुगणना के आंकड़े देखते हैं। देश में पशुधन का जो देश में कुल पशुधन पाया जाता है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है, 10.58%। देश के कुल पशुधन का राजस्थान में 10.58% पाया जाता है। और इस मामले में राजस्थान का अगर स्थान की बात करते हैं तो राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर कौन आता है, यूपी। कुल पशु संपदा कितनी है, 56.8 मिलियन। और 19वीं पशुगणना के अनुसार कितनी थी, 57.7 मिलियन। यानी 2012 में जो 19वीं जो पशुगणना हुई उसके आधार पर कितनी थी, 57.7 मिलियन। तो 2012 के बजाय कमी हुई कि वृद्धि हुई, सीधी सी बात है कि कमी हुई है। कितनी हुई है ये पूछ लिया जाता है कि 2012 की पशुगणना के आधार पर 2019 की पशुगणना में कितनी कमी हुई या वृद्धि हुई, 1.66% की। अब 2007 की जो 18वीं पशुगणना थी, प्रथम बार पशु की नस्ल के आधार पर पशुगणना की गई थी। ये बात हो गई 20वीं पशुगणना के आंकड़ों की। देश में कुल पशुधन का जो है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है, 10.58%। राजस्थान का स्थान कौन सा है, दूसरा। तो पहला किसका हो गया, यूपी का। कुल पशु संपदा कितनी है, 56.8 मिलियन। 19वीं पशुगणना कितनी, उसमें कितनी थी, 57.7 मिलियन। कितनी की कमी हुई, 1.66% की। अब देखिए गायें के बारे में बात करते हैं। गायें कितनी पाई जाती है हमारे राजस्थान में, राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। अब देखिए कुल पशुधन का गायें कितनी पाई जाती है, 24.54%। जो पूरा पशुधन पाया जाता है अपने राजस्थान में उसके 24.54% क्या है, गायें हैं। 2012 की गणना के अनुसार गायें कितनी थी, 13.8 मिलियन। 2019 की गणना के अनुसार 13.9 मिलियन। कमी हुई कि वृद्धि हुई, आंकड़ों से पता लगता है कि वृद्धि हुई। कितनी हुई, 4.41% की। और देश में स्थान कौन सा है, छठा। पहला किसका है, पश्चिम बंगाल का। तो देखिए कुल पशुधन का कितना है, 24.54%। 2012 की गणना के अनुसार 13.8 मिलियन। 2019 की गणना के अनुसार 13.9 मिलियन। वृद्धि कितनी हुई, 4.41% की। और देश में स्थान कौन सा है, छठा। पहला किसका है, पश्चिम बंगाल का।
अब देखिए बात करते हैं भैंसों की। भैंसें कितनी पाई जाती है राजस्थान में? कुल पशुधन का 24.11%। 2012 में कितनी थी? 13 मिलियन, और 2019 में 13.7 मिलियन। इसका मतलब वृद्धि हुई है, कितनी हुई है? 5.53% की। और देश में स्थान कौन सा है? दूसरा। पहला किसका है? यूपी का। भैंसें सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? यूपी में। दूसरा स्थान किसका आ जाएगा? राजस्थान का। कुल पशुधन का कितना है राजस्थान में भैंसें? 24.11%। 2012 की गणना के अनुसार 13 मिलियन, 2019 की गणना के अनुसार 13.7 मिलियन। अब बात करते हैं भेड़ों की। भेड़ें कितनी पाई जाती है? कुल पशुधन का 13.92%। 2012 की गणना के अनुसार 9.1 मिलियन, 2019 की गणना के अनुसार 7.9 मिलियन। कमी हुई कि वृद्धि हुई? सीधी सी बात है, कमी हुई है। कितनी हुई है? 12.95% की। देश में स्थान कौन सा आ जाएगा? चौथा। सबसे ज्यादा भेड़ें देश में कहाँ पाई जाती है? तेलंगाना में। तो पहला स्थान किसका? तेलंगाना का। कुल पशुधन का कितने प्रतिशत है भेड़ें? 13.92%। 2012 की गणना के अनुसार 9.1 मिलियन, 2019 की गणना के अनुसार 7.9 मिलियन। कमी कितने की हुई? 12.95% की। अब देखिए बात करते हैं बकरियों की। सबसे ज्यादा अगर कोई पशुधन पाया जाता है तो कौन सा पाया जाता है? बकरियां। क्योंकि किसी के पास और कुछ न मिलो हमारे राजस्थान में बकरी जरूर मिल जाती है। कहीं भी जाते हैं कि आपको एक बकरी तो रखना ही चाहिए, बकरी तो होना ही चाहिए कम से कम, और नहीं तो चाय पानी के लिए भी होना चाहिए। मेहमान नवाजी अगर किसी की करें तो दूध कहाँ से लाए, तो बकरी तो होना ही चाहिए। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा पशुधन पाया जाता है? बकरी। कुल पशुधन का कितना प्रतिशत है? 36.69%। यानी ये तो हर किसी के पास ही मिल जाएगी आपको। 2012 की गणना के अनुसार कितनी बकरियां थी? 21.67%। 2019 की गणना के अनुसार 20.84%। कमी हुई कि वृद्धि हुई? कमी हुई है। कितने की हुई है? 3.81% की। और देश में अगर कहीं सबसे ज्यादा बकरियां पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि राजस्थान वाले चाय के शौकीन ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा बकरियां कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। कुल पशुधन का कितना है? 36.69%। 2012 की गणना के अनुसार 21.67 मिलियन हो गई, और 2019 की गणना के अनुसार 20.84 मिलियन हो गई। अब देखिए बात करते हैं ऊँटों की, जो हमारे राजस्थान की शान है। कुल पशुधन का कितना है? 0.37%, यानी बहुत ही कम। 2012 की गणना के अनुसार ऊँट कितने थे? 3.26 लाख। और 5 साल बाद में, यानी 5 साल बाद में जो गणना हुई, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था। 2019 में जो आंकड़े आए इसके अनुसार कितने हुए? 2.13 लाख, यानी कमी हो गई। कितनी प्रतिशत की कमी हुई? 34.69% की। और देश में स्थान कौन सा है ऊँटों के मामले में राजस्थान का? तो पहला। सबसे ज्यादा देश में ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में ही पाए जाते हैं। और जो बीएसएफ, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है अपने राजस्थान में, जो राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर पे देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, वो भी ऊँट रखते हैं रखवाली के लिए वहाँ, क्योंकि ऊँट एक ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान में आराम से रह सकता है, बिना पानी के भी कई दिनों तक रह सकता है, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो ऊँटों के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला। कुल पशुधन का कितना है? 0.37%। 2012 की गणना के अनुसार 3.26 लाख, और 2019 की गणना के अनुसार 2.13 लाख। अब बात करते हैं घोड़े और टट्टू वंश की, ये कितने पाए जाते हैं? ये देखिए कुल पशुधन का 0.06% है। 2012 की गणना के अनुसार 0.38 लाख, 2019 की गणना के अनुसार 0.34 लाख। कमी हुई कि वृद्धि हुई? कमी हुई। कितने की हुई? 10.85% की। और देश में स्थान कौन सा? तीसरा। सबसे ज्यादा घोड़े कहाँ पाए जाते हैं देश में? यूपी के अंदर। तो घोड़ों के हिसाब से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा। पहला किसका आ जाएगा? यूपी का। कुल पशुधन के कितने प्रतिशत है? 0.06%। 2012 की गणना के अनुसार कितने घोड़े थे? 0.38 लाख। 2019 की गणना के अनुसार 0.34 लाख। कमी कितने की हुई? 10.85% की। अब देखिए बात करते हैं गधों की। तो सबसे ज्यादा गधे कहाँ पाए जाते हैं देश में? राजस्थान में। कुल पशुधन का कितने प्रतिशत है? 0.04%। 2012 की गणना के अनुसार गधे कितने थे? 0.81 लाख। देखिए गधों की संख्या में कमी आई है 2012 के बाद में।
तो 2019 की गणना के अनुसार गधे कितने बचे राजस्थान में? 0.23 लाख। कमी कितने की हुई? 71.31%, यानी गधों में बहुत ज़्यादा कमी हुई है। और देश में स्थान कौन सा आता है? फिर भी गधों के मामले में पहला स्थान आता है राजस्थान का। कुल पशुधन का कितने प्रतिशत है? 0.04%। अब देखिए बात करते हैं सुअरों की। सुअर कितने पाए जाते हैं राजस्थान में? 1.55 लाख। कुल पशुधन का कितना है? 0.24%। अब बात करते हैं गोवंश की। गोवंश की कौन कौन सी नस्लें हैं, वो कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है और उनकी विशेषताएं क्या है? उनके अगर किसी किसी के उपनाम भी है तो उनका उपनाम क्या है या उनका कौन सा मूल स्थान था, ये बात करते हैं। तो गोवंश देखिए, देश में जो कुल गायें पाई जाती है उसका 7.22% गायें कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। देश में स्थान कौन सा है? 1 मिनट, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया। देश में स्थान कौन सा है? छठा। पहला किसका है? पश्चिम बंगाल का। अब देखिए सर्वाधिक गायें कहाँ पाई जाती है राजस्थान में? उदयपुर में। कितनी है? 9.72 लाख। उसके बाद में बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर में। न्यूनतम गायें कहाँ पाई जाती है राजस्थान में? धौलपुर में। अब देखिए राजस्थान में गायों की कौन कौन सी नस्लें हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। पहली नस्ल देखते हैं हम राठी। ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर के उत्तरी पूर्वी भाग में। अगर आपको डायरेक्ट ये जिलों का नाम न देके और ऐसे दे दिया जाए पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, तो राठी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, इनके उत्तरी पूर्वी भागों में पाई जाती है और उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है राठी गाय। इसे क्या कहते हैं? इसका उपनाम है राजस्थान की कामधेनु। दुग्ध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध, ये दूध के लिए प्रसिद्ध है। ये लाल सिंधी, साहिवाल व हरियाणा नस्ल का मिश्रण है। ये 3 गायों का मिश्रण है। किस किस का? लाल सिंधी, साहिवाल और हरियाणा नस्ल की जो गायें होती है उनका। दूसरी नस्ल की हम बात करते हैं गिर। ये कहाँ पाई जाती है? अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, बूंदी, यानी मध्य राजस्थान में पाई जाती है। आपको जिलों का नाम न देके डायरेक्ट राज्य के बारे में पूछ ले तो मध्य राजस्थान में पाई जाती है। अगर जिलों का नाम दे दे तो अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, बूंदी। इसका मूल स्थान कौन सा? गुजरात का जो गिर वन है, जो काठियावाड़ क्षेत्र है, वहाँ इसका मूल स्थान। इसको एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं, रेंडा या अजमेरी। जैसे हमारे ये गायें मिल जाती है, थोड़े उसको बोलते हैं, जैसे रेड कलर में नहीं होती, रेड से थोड़ा अलग कलर रहता है इसका, रेड ब्लैक मिक्स में रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं? रेंडा गाय और अजमेरी। और डेयरी उद्योग के लिए लाभदायक है क्योंकि ये दूध ज़्यादा देती है। तीसरी जो नस्ल की हम बात कर रहे हैं वो है थारपारकर। ये कहाँ पाई जाती है? ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालोर के सांचौर में। यानी अगर राजस्थान के बारे में पूछे कौन से क्षेत्र में पाई जाती है तो पश्चिमी राजस्थान में। इसका मूल स्थान कौन सा? सिंध जो पाक में है, मालानी जो बाड़मेर में है। डेयरी उद्योग के लिए लाभदायक, ये भी डेयरी उद्योग के लिए लाभदायक मानी जाती है। तो थारपारकर कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। कौन कौन से जिलों में? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सांचौर जो जालोर में है। अब हम बात करते हैं कांकरेज की। कांकरेज कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर, पाली, सांचौर और बेनाड जो जालोर में है। इसका मूल स्थान कौन सा है? गुजरात का कच्छ का रण। कच्छ का रण इसका उत्पत्ति स्थान है और इसके जो बैल होते हैं वो अधिक बोझा ढोने के लिए फेमस है। जो कांकरेज के जो बैल होते हैं वो ज़्यादा बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पाई जाती है ये? बाड़मेर, पाली, सांचौर और बेनाड जो जालोर के अंदर है। अब हम बात करते हैं मालवी की। ये कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है झालावाड़, कोटा और उदयपुर में। यानी मुख्यतः बहारवाई नस्ल है ये बाहर बहुत ज़्यादा ढोती है। इसका मूल स्थान कौन सा था? झालावाड़ का मालव प्रदेश, इसलिए इस नस्ल का नाम क्या है? मालवी। इस वंश की 2 जातियां होती है, एक तो बड़ी मालवी जो कहाँ पाई जाती है? झालावाड़ में, और एक छोटी मालवी जो कहाँ पाई जाती है? कोटा में। तो मालवी नस्ल की गायें कहाँ पाई जाती है? झालावाड़, कोटा, उदयपुर। मुख्यतः बहारवाई नस्ल है ये
और मूल स्थान इसका है झालावाड़ का मालवा प्रदेश। अब देखिए हम बात करते हैं नागौरी नस्ल की। यह कहाँ पाई जाती है? नाम से स्पष्ट है, नागौर एवं बीकानेर में। इसका मूल स्थान कौन सा है? अगर नागौरी नाम है तो मूल स्थान भी यही होगा। नागौर जिले का एक सोहालक गांव है, वो इसका मूल स्थान है। देखिए इस क्लास में जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ बिल्कुल वही चीज़ें उठाइए, बिल्कुल क्रीम उठाइए जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। फालतू के जो होते हैं वो मैंने इसमें बिल्कुल नहीं दिए, और जो भी चीज़ें पूछी जाती है इनसे बाहर जाएगा नहीं। जो भी आंकड़े पूछे जाएंगे, जो भी नस्लें पूछी जाएगी, सब मैटर मैंने इस क्लास में दे दिया है। तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर इनको नोट कीजिएगा और क्लास को रिवाइज कीजिएगा। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा अगर आपने क्लास ध्यान से सुनी है तो नागौरी नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? नागौर एवं बीकानेर में। मूल स्थान कौन सा है इसका? नागौर जिले का सोहालक जो गांव है। इसके जो बैल होते हैं वो तेज होते हैं दौड़ने में, मजबूत होते हैं, उनकी जो टांगे होती है वो बहुत मजबूत होती है और भारवाहक होते हैं, यानी वो भार भी ज़्यादा उठाते हैं। अब हम बात करते हैं सांचौरी की। नाम से लग रहा है सांचौर कहाँ है? जालोर में। तो ये कहाँ पाई जाती है नस्ल? उदयपुर, पाली, सिरोही और जालोर में। इसका उपयोग क्या होता है? इसे कृषि कार्यों में उपयोग में ज़्यादा लिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम हरियाणवी की। यह कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है सिक्कर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, गंगानगर। अगर आपको ऐसा न देके ऐसा दे दिया जाए कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो राजस्थान का जो हरियाणा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें पाई जाती है सिक्कर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, गंगानगर। इसका मूल स्थान कौन सा है? रोहतक, हिसार है गुड़गांव, यानी हरियाणा की है। ये देखिए जिसका जो नस्ल का नाम होगा अधिकतर उसका उत्पत्ति स्थान वही होगा जिसका उस नाम से उसी हिसाब से उसका नाम निकलता है। तो इसका मूल स्थान कौन सा है? रोहतक, हिसार व गुड़गांव जो हरियाणा में। इसकी जो माथे की जो हड्डी होती है ना, वो थोड़ा जो माथा होता है जो सींगों के बीच में से थोड़ी उभरी हुई होती है, और इसके जो बैल होते हैं वो कृषि कार्य में उपयोगी है। अब देखिए एक नस्ल और रह गई है मेवाती, जिसे कोठी भी कहते हैं। इसके दो नाम है, मेवाती को कोठी भी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? अलवर और भरतपुर, यानी मेवात क्षेत्र में। आपको अलवर भरतपुर न देके मेवात क्षेत्र भी दिया जा सकता है, राजस्थान के संबंधित से भी पूछा जा सकता है, और जिलों का नाम भी दिया जा सकता है। तो मेवाती आप नाम से दिमाग लगे। देखिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होता है कि आपको उत्तर की ओर इशारा होता है, तो उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। जैसे कि मेवाती के बारे में पूछे, हरियाणा के, ये नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है या ये कहाँ पाई जाती है, तो आप उस हिसाब से भी, अगर आपको वो नहीं आ रहा तो उस हिसाब से आप अंदाजा से भी उसको कर सकते हैं। तो मेवाती कहाँ पाई जाती है? अलवर और भरतपुर में। इनके जो बैल होते हैं वो मजबूत कदकाठी के होते हैं। अब देखिए इनके अलावा विदेशी नस्लें भी पाई जाती है हमारे राजस्थान में गायों की। आपको पता है कि आजकल जर्सी गायों का बहुत ट्रेंड है। क्यों है? क्योंकि वे दूध बहुत ज़्यादा देती है। दूध बहुत ज़्यादा देगी तो डेयरी उत्पादन बढ़ेगा, और अगर डेयरी में दूध ज़्यादा जाएगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो विदेशी नस्ल की कौन कौन सी गायें हमारे यहाँ पाई जाती है? पहली देखिए आती है जर्सी। इसका मूल स्थान कौन सा है? अमेरिका। इसको कहाँ के लोग पालते हैं ज़्यादा? राजस्थान में, मध्य व पूर्वी राजस्थान के। इसकी एक विशेषता होती है कि कम उम्र में दूध देना चालू कर देती है, और दूध में जो वसा की मात्रा होती है, जो फैट की मात्रा होती है, कितने % होती है? 4%। होलिस्टीन, इसका मूल स्थान कौन सा है? अमेरिका व हॉलैंड। यह राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? मध्य व पूर्वी राजस्थान में, वो भी मध्य व पूर्वी राजस्थान में। इसके शरीर पर काले सफेद चकत्ते, और सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल होती है विदेशी गाय, वो कौन सी होती है? होलिस्टीन। वसा की मात्रा इसमें कितनी पाई जाती है? इसके दूध में 3.5%। वो जो अपन अधिकतर देते हैं, जो काली काली गायें होती है, जिसे हम जर्सी बोलते हैं, बेचारी को होलिस्टीन कौन बोलता है, उसके जो सफेद सफेद चकत्ते होते हैं वो सबसे ज़्यादा जर्सी गायों में वही दूध देती है, यानी होलिस्टीन नस्ल की गाय। अब देखिए रेड डेन, इसका मूल स्थान कौन सा है? डेनमार्क, रेड डेन, यानी गहरे लाल रंग की जो जर्सी गाय होती है उसे बोलते हैं रेड डेन, डेनमार्क की। इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है इसके दूध में? 4%। यह हो गई विदेशी नस्लों की बात। विदेशी नस्ल की कौन कौन सी गाय पाई जाती है हमारे राजस्थान में? जर्सी जो अमेरिका की है, होलिस्टीन जो अमेरिका व हॉलैंड की है, और रेड डेन जो डेनमार्क की है। और ये अधिकतर कहाँ के लोग इन्हें पालते हैं? मध्य व पूर्वी राजस्थान के, क्योंकि ये दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में देती है। अब देखिए भारत की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पे है? यह है पथमेड़ा जालोर में, जहाँ पे गौमूत्र बैंक व गौमूत्र रिफाइनरी भी लगाई गई है।
और राजस्थान का एकमात्र हिमकृत सीमन बैंक ये कहाँ पे है? बस्सी जयपुर में। तो ये हो गई गायों की बात। भारत की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा जालोर में है, जहाँ पे गौमूत्र बैंक है, गौमूत्र रिफाइनरी भी लगाई गई है। और राजस्थान का एकमात्र हिमकृत सीमन बैंक कहाँ है? बस्सी जयपुर में। अब देखिए भैंसों के बारे में बात करते हैं। भैंसें, देश में कुल पशुधन का कितना प्रतिशत भैंसें हमारे यहाँ पाई जाती है? कुल भैंसों का 12.46%। सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है? जयपुर जिले में। न्यूनतम कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर जिले में। अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भैंसें पानी बहुत ज्यादा पीती है, तो जैसलमेर वाले इतना पानी कहाँ से लाएंगे? क्योंकि जैसलमेर में तो बारिश नहीं होती, पानी की कमी है। भैंसें चारा भी बहुत ज्यादा खाती है, भैंसों को जो बांट होती है वो भी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। तो जैसलमेर वालों के पास, बेचारों के पास बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होगी तो चारा कैसे होगा? तो इनको चारा और पानी इतना कहाँ से लाएंगे? इसलिए सबसे कम भैंसें कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जयपुर में, क्योंकि जयपुर में चारे पानी की कमी नहीं मानी जाती। यहाँ पे जो अपने जो बोलते हैं उंदियाड़ू भी होती है और सियाड़ू भी होती है, दोनों जो फसलें होती है। तो आप इस तरीके से, मतलब एक तरीका है याद करने का, फैक्ट नहीं है ये। तो सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है? जयपुर में। सबसे कम कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। अब देखिए भैंस की नस्ल देखिए, मुर्रा नस्ल, जिसके अपन बोलते हैं ना जो सींग ऐसे मुड़े हुए रहते हैं, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है भैंस? जयपुर, अलवर, उदयपुर, गंगानगर व भरतपुर, यानी हरियाणा के जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनमें कौन सी नस्ल पाई जाती है? मुर्रा नस्ल। और इसका मूल स्थान कौन सा है? मोटगुमरी क्षेत्र है पाकिस्तान में, वो इसका मूल स्थान है। और इसे हम क्या बोलते हैं? कुंडी भैंस भी बोलते हैं, कुंदी भैंस भी बोलते हैं, कुंडी भैंस भी। इसके सींग है जो जलेबी नुमा होते हैं, जो अगर कहीं फंस जाते हैं तो टूटने के बाद भी पीछा छूटता है। तो ऐसी जो भैंसें होती है जिनके सींग मुड़े हुए रहते हैं, जलेबी नुमा होते हैं, ये कौन सी नस्ल की भैंसें होती है? मुर्रा नस्ल की भैंसें। और दूध कितना देती है ये? 20-25 लीटर प्रतिदिन तक दूध देती है ये। और इनके जो फैट आते हैं, यानी जो वसा होती है, उसकी मात्रा कितनी होती है? 7 से 8%। अब बात करते हैं दूसरी नस्ल की, सूरती नस्ल। नाम से पता लग रहा है सूरती नस्ल यानी कहाँ की होगी? सूरत, गुजरात की। तो उदयपुर व आसपास के जो दक्षिणवर्ती जो भाग है, यानी अगर ऐसे पूछ ले कि राजस्थान के दक्षिण भाग में भैंस की कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो सूरती नस्ल। या गुजरात के जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनमें कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो सूरती नस्ल। इसका मूल स्थान कौन सा है? काठियावाड़, सूरत, गुजरात। अब बात करते हैं जाफराबादी की। यह कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है दक्षिण राजस्थान में, मूल स्थान काठियावाड़, गुजरात। सर्वश्रेष्ठ मादा ताकतवर जानवर। इसकी जो भैंस होती है, जो मादा जो जानवर होता है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है भैंसों में से। अब भदावरी, यह नस्ल कहाँ पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान में। दूध में वसा देगी, फैट सबसे ज्यादा इस भैंस के आते हैं, कितने? 13%। राजस्थान की जो सबसे सुंदर नस्ल होती है भैंसों की, वो कौन सी होती है? भदावरी। तो कहाँ पाई जाती है ये? पूर्वी राजस्थान में। इसके दूध में कितने फैट आते हैं? 13%। अब देख लीजिए, अगर किसी को डेयरी का बिजनेस करना है तो कौन सी भैंस लेके आनी है? भदावरी भैंस लेके आनी है। दिखने में भी सुंदर लगेगी कि वाह, डेयरी वालों ने क्या भैंसें पाल रखी है, और फैट भी तगड़े आएंगे, इसलिए आपको कमाई भी अच्छी होगी। अब देखिए अन्य नस्लें और कौन कौन सी पाई जाती है भैंसों की? नागौरी, रथ और महसाना। अब बात करते हैं भेड़ों के बारे में। राजस्थान में भेड़ें कितनी है? कुल पशुधन जो देश में जितने भेड़ें पाई जाती है उसका 10.64% कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। सर्वाधिक भेड़ें कहाँ वाले पालते हैं राजस्थान में? बाड़मेर वाले। न्यूनतम बांसवाड़ा। गधे भी आपको सबसे ज्यादा बाड़मेर में ही मिलेंगे, और भेड़ें कहाँ? बाड़मेर में। न्यूनतम कहाँ? बांसवाड़ा में। अब देखिए हम ये जो भेड़ें हैं इनकी नस्ल हैं उनकी बात कर लेते हैं। सोनाड़ी डूंगरपुर एवं चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है, यानी दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। अधिकतर आपको नस्ल का नाम दिया जाएगा सोनाड़ी भेड़। कौन से जिलों में पाई जाती है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? या दक्षिणी राजस्थान में भेड़ की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो सोनाड़ी डूंगरपुर एवं चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। इसका उपनाम क्या है? चनोथर। ये भी पूछ लिया जाता है, चनोथर किसका उपनाम है? सोनाड़ी का। और इसका जो ऊन होती है उसको किस काम में लिया जाता है? उससे गलीचे बनाए जाते हैं। तो ये हो गई सोनाड़ी। कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में, यानी दक्षिणी राजस्थान में। इसका उपनाम क्या है? चनोथर। और इसके जो ऊन से है गलीचों का निर्माण होता है। अब देखिए हम बात करते हैं भेड़ की अगली नस्ल की, मालपुरी। ये कहाँ पाई जाती है? जयपुर, टोंक,
सवाई माधोपुर, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, यानी इसे क्या कहते हैं, देसी नस्ल भी कहते हैं। और इसकी ऊन से गलीचों का निर्माण किया जाता है। तो मालपुरी कहाँ पाई जाती है, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर। अब देखिए मालपुर से पता लगता है कि मालपुरा कहाँ है, टोंक में है, तो इस हिसाब से ये क्या हो गई, देसी नस्ल। अब बात करते हैं चोकला बेड की। अधिकतर इसके बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम में जहां तक हो। ये कहाँ पाई जाती है, शेखावाटी क्षेत्र में, यानी चूरू, झुंझुनू, सीकर और बीकानेर, नागौर और जयपुर में। इसका उपनाम क्या है, भारतीय मेरिनो। इसे छापर भी कहते हैं और इसे शेखावाटी भी कहते हैं, ऊन के लिए फेमस है ये। तो इसके उपनाम क्या हो गए, भारतीय मेरिनो किस बेड को कहते हैं, चोकला को। छापर किस बेड को कहते हैं, चोकला को। शेखावाटी किस बेड को कहते हैं, चोकला को। तो ये अधिकतर कहाँ पाई जाती है, शेखावाटी क्षेत्र में, इसलिए इसको बोल देते हैं शेखावाटी। अब बात करते हैं नाली नस्ल की। ये कहाँ पाई जाती है, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू। अब देखिए नाली, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि आप नाम से उसके क्षेत्र का पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ की। जो घग्गर जो नदी है हनुमानगढ़, गंगानगर में, उसका जो क्षेत्र होता है उसे नाली कहते हैं। तो नाली की जो नस्ल है वो कहाँ पाई जाएगी, नाली क्षेत्र में पाई जाएगी। तो कहाँ है, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू। इस बेड की एक विशेषता होती है, इसकी जो ऊन होती है उसके लंबे रेशे होते हैं। अब बात करते हैं मगरा नस्ल की। ये कहाँ पाई जाती है, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू व नागौर में। इसके भी उपनाम है, क्या है, चक्री। इसे क्या बोलते हैं, चक्री, बीकानेरी चोकला। इसे बीकानेरी चोकला भी कहते हैं। तो मगरा कहाँ पाई जाएगी, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू व नागौर में। अब बात करते हैं खेरी की। खेरी क्या होती है, जो ना तो सफेद होती है, ना भूरी होती है, ना काली होती है, वो रंग होता है मिक्सिड, उसे बोलते हैं खेरी। जैसे हमारे कुछ भी कोई जानवर होता है उसका ऐसा कलर होता है तो हम बोलते हैं वो खेरे कलर वाली, मतलब हम उसका नाम निकाल देते हैं, वो काली, वो खेरी, वो सफ़ेद, वो लाल। तो खेरी जो जो बेड़े होती है कहाँ पाई जाती है, जोधपुर, नागौर और पाली में। इसे किस उपनाम से जाना, उपनाम क्या, इसे बोलते हैं घुमक्कड़ नस्ल। यानी जो घुमक्कड़ किसे बोलते हैं, जो हमेशा घूमते हुए रहते हैं। इनके जो सींग होते हैं वो हल्के होते हैं बिल्कुल। स्थानीय भाषा में इन्हें क्या कहते हैं, रेवड़। यानी अपने जो रेवड़ू वाले जो घूमते हैं ना, आज हरियाणा ले गए, आज पंजाब चले गए, उनमें जो अधिकतर भेड़ें पाई जाती है किस नस्ल की पाई जाती है, खेरी नस्ल की। अब हम बात करते हैं पूगल नस्ल की। पूगलगढ़ कहाँ है, जैसलमेर में। पुंगलगढ़ कहाँ है, जैसलमेर उधर ही है, जो रामदेव जी के नाम से जुड़ा हुआ है। तो बीकानेर, जैसलमेर, नागौर में जो नस्ल पाई जाती है पुगल नस्ल कहाँ पाई जाती है, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर। इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, चोकला। अब देखिए जैसलमेरी, यह कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर। अगर जैसलमेरी नाम है तो उसके आसपास के क्षेत्रों में ही पाई जाती है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। सर्वाधिक ऊन कौन सी बेड देती है, जैसलमेरी। इसका मुंह काला होता है, इसका मुंह कैसा होता है, काला होता है। और इसके ऊन को किस काम में लिया जाता है, गलीचे बनाने के में। अब हम बात करते हैं मारवाड़ी की। ये नस्ल कहाँ पाई जाती है, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली, सिरोही, यानी पश्चिमी राजस्थान। अगर मारवाड़ी है तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी, मारवाड़ में। तो जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली, सिरोही, यानी पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में जो कुल भेड़ें पाई जाती है उनका 50% कौन सी नस्ल पाई जाती है, मारवाड़ी नस्ल। इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो खतरनाक होती है। सब भेड़ों से ज़्यादा अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी तो कौन सी नस्ल में रहेगी, मारवाड़ी नस्ल में। और लंबी यात्रा करने में सक्षम है ये। और वर्ष भर में सर्वाधिक ऊन कौन सी भेड़ों की उतरती है, तो वो उतरती है मारवाड़ी नस्ल की। तो मारवाड़ी नस्ल कहाँ पाई जाती है, मारवाड़ क्षेत्र में, यानी पश्चिमी राजस्थान में, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली, सिरोही, इनमें। और जैसलमेर कहाँ पाई जाएगी, जैसलमेर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में। अब देखिए भेड़ों की विदेशी नस्लें कौन कौन सी पाई जाती है हमारे यहाँ, रूसी मेरिनो। कहाँ पालते हैं इसको, टोंक, जयपुर, सीकर में। डोसेंट, ये कहाँ पाली जाती है, टोंक में। रेम्बुले, ये कहाँ पाली जाती है, ये भी टोंक में। कोरिडेल, ये कहाँ पाली जाती है, चित्तौड़गढ़ में। तो भेड़ों की विदेशी नस्लें कौन कौन सी हो गई, रूसी मेरिनो, डोसेंट, रेम्बुले और कोरिडेल। अब हम बात करते हैं बकरियों की, जो हमारे राजस्थान की आन बान शान है, क्या, बकरियां। देश की कुल 14% बकरियां कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में।
राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में। सबसे कम कहाँ पाई जाती है? धौलपुर में। गरीब की गाय, बेचारों गरीबों के पास गाय पालने की क्षमता तो नहीं होती, पर वो बकरी तो रख ही सकते हैं। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आप किसी के भी पास चले जाओ, राजस्थान में अधिकतर आपको बकरी मिल ही जाएगी। तो गरीब की गाय किसे कहते हैं? बकरी को। चलता फिरता फ्रिज, जैसे कि हम बोलते हैं फ्रिज किस लिए रखते हैं हम? कि उसमें हम दूध रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, फ्रूट्स। क्यों रखते हैं? ताकि वो खराब ना हो। तो बकरी को चलता फिरता फ्रिज क्यों कहते हैं? कि आप बकरी का कभी भी दूध निकाल सकते हो, चाय बना के पी सकते हो। क्या आप गाय भैंस का दूध निकाल सकते हो? कभी लात मार के दूर फेंक देगी आपको। तो इसलिए चलता फिरता फ्रिज किसे कहेंगे? बकरी को। और रेगिस्तान का फ्रिज बोल दो आप, चलता फिरता फ्रिज बोल दो। रेगिस्तान का फ्रिज तो उसे बोलते हैं खैर मटकी को। चलता फिरता फ्रिज किसे कहेंगे? बकरियों को। नागौर के जो वरुण गांव है उसकी जो बकरियां हैं वो देश भर में प्रसिद्ध है। और इनका जो बकरियों का जो मांस होता है वो चेवड़ी या चेवड़ी कहलाता है। पूछा गया है क्वेश्चन, चेवड़ी या चेवड़ी किसे कहते हैं? बकरियों के मांस को। अब हम बकरियों की नस्ल देख लेते हैं। मारवाड़ी, इसे लोही भी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में, और ये मांस के लिए प्रसिद्ध है। बारबरी या बर्बरी भी बोल सकते हैं इसे। यह कहाँ पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान में। सर्वाधिक जो प्रजनन क्षमता होती है वो किस नस्ल की होती है? बर्बरी नस्ल की। और इसका उपनाम क्या होता है? शहरी बकरी। सबसे सुंदर नस्ल कौन सी होती है बकरियों की? बारबरी। हिरण की तरह बिल्कुल सुंदर होती है ये बकरियां। तो बकरियां में सबसे सुंदर कौन सी है? बर्बरी। जखराना या अलवरी नाम से देख सकते हैं आप, अलवर में पाई जाती है। सबसे ज्यादा दूध अगर बकरियों में कोई नस्ल देती है तो वह है जखराना या अलवरी। शेखावाटी आप नाम से देख लीजिए, कहाँ पाई जाएगी? सीकर, झुंझुनू, चूरू और काजरी द्वारा विकसित है ये नस्ल। इसके सींग नहीं होते हैं, हमारी भाषा में ये मोडी है। यानी मोडी बकरी कौन सी होती है? शेखावाटी। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है काजरी वालों के द्वारा, इसलिए इनके सिंग नहीं है, बिना सिंग की विकसित की गई है ताकि किसी को मारे नहीं। तो ये कहाँ पाई जाती है? सीकर और झुंझुनू में। अब देखिए जमुनापुरी नस्ल, ये कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? मैंने पढ़ाया था आपको हाड़ौती का पठार, तो उसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो वहां कौन सी नस्ल पाई जाती है? जमुनापुरी। और ये मांस और दूध दोनों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं परबतसरी की। परबतसर कहाँ है? नागौर में है, जहाँ पशु का मेला लगता है, राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा पशु मेला। तो आप नाम से समझ जाओगे परबतसरी कहाँ की होगी? परबतसर नागौर की। तो इसके आसपास के क्षेत्रों में भी पाई जाएगी ये। परबतसर, नागौर, अजमेर, जयपुर, टोंक, ये मांस व दूध के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए सिरोही, ये भी एक नस्ल है। नाम से पता है कि सिरोही कहाँ पाई जाएगी? सिरोही व इसके आसपास के क्षेत्रों में। तो सिरोही व जालोर में पाई जाती है ये, और मांस के लिए पाली जाती है। ये बात हो गई बकरियों की नस्ल की। बकरियों की नस्ल में देखिए कौन कौन सी नस्ल है? मारवाड़ी, बर्बरी, जखराना, जखराना उसको अलवरी भी बोलते हैं, शेखावाटी, जमुनापुरी, परबतसरी, सिरोही। सबसे ज्यादा दूध कौन सी बकरियां देती है? जखराना बकरियां। सबसे सुंदर कौन सी बकरी होती है? बर्बरी बकरी। अब बात करते हैं हम ऊँटों की। देश के कुल ऊँटों का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? 84.43%। सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। आपको पता है ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा रेगिस्तान कहाँ है? जैसलमेर में। तो सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाया जाएगा? भाई रेगिस्तान का जहाज कहाँ पाया जाएगा? रेगिस्तान में पाया जाएगा। तो सर्वाधिक कहाँ पाया जाएगा? जैसलमेर में। और सबसे कम झालावाड़ में, क्योंकि उधर पठार पाए जाते हैं। बेचारे पठार में ऊँटों का क्या काम? तो सबसे न्यूनतम कहाँ पाए जाएंगे? झालावाड़ में। सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। इसको कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। राज्य पशु का दर्जा इसे कब मिला? जुलाई 2014 में। हालांकि चिंकारा को पहले से मिला हुआ है, पर इनको उसको वन्य पशु की कैटेगरी में है और इसको पालतू पशुओं की कैटेगरी में है। तो ऊँट देश में पाए जाते हैं, उनका कुल कितना पाए जाते हैं अपने राजस्थान में? 84.43% का। और सर्वाधिक कहाँ पाए जाएंगे? रेगिस्तान का जहाज है तो रेगिस्तान में पाया जाएगा, जैसलमेर में। और न्यूनतम कहाँ पाए जाते हैं? झालावाड़ में। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बेचारों ऊँटों का वहाँ पठारों में क्या काम हुआ? इनके पैर घिस जाएंगे। तो राज्य पशु का दर्जा इसे कब मिला? जुलाई 2014 को। अब हम बात कर लेते हैं ऊँटों की नस्लों के बारे में। देखिए फेमस 3 नस्लें हैं ऊँटों की। कौन कौन सी? बीकानेरी, जैसलमेरी और नाचना ऊँट। नाचना ऊँट देश भर में प्रसिद्ध है।
बीकानेरी ऊँट कहाँ पाया जाएगा? बीकानेर, नागौर, जोधपुर, चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। बोझा ढोने हेतु प्रसिद्ध है ये ऊँट, बीकानेरी ऊँट। जैसलमेरी ऊँट कहाँ पाया जाएगा? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। सवारी एवं रेतीले भाग में दौड़ने के लिए प्रसिद्ध। भाई जैसलमेर है तो सबसे ज्यादा रेतीला भाग वहीं होगा, तो जैसलमेरी जो नस्ल है तो रेतीले भाग में जो दौड़ने के लिए जो प्रसिद्ध जो नस्ल रहेगी वो कौन सी रहेगी? जैसलमेर। ये नाचना गांव है एक जैसलमेर में, वहां के ऊँट प्रसिद्ध है नाचना ऊँट। तेज चाल यानी सबसे तेज दौड़ते हैं ये। और बीएसएफ वालों द्वारा जो ऊँट पाले जाते हैं वो कौन सी नस्ल के होते हैं? नाचना नस्ल के। और बीएसएफ वाले इन ऊँटों पर बैठ के और गश्त करते हैं राजस्थान और जो पाकिस्तान की जो सीमा है उसकी। और देखिए अन्य नस्लें कौन कौन सी पाई जाती है ऊँट की? गोमट, जोधपुरी, कच्छी, मेवाड़ी, केरूपाल, अलवरी, सिंधी, मेवाती, मालवी, जालोरी और खराई। 3 फेमस नस्लें कौन कौन सी? बीकानेरी, जैसलमेरी और नाचना। अन्य गोमट, जोधपुरी, कच्छी, मेवाड़ी, केरूपाल, अलवरी, सिंधी, मेवाती, मालवी, जालोरी और खराई। ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़, बीकानेर में। कई बार पूछा गया है कि ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़, बीकानेर में। अब हम बात करते हैं घोड़ों की। घोड़े सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में। सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर में। घोड़ों का जो तीर्थ स्थल है वो कौन सा कहलाता है? आलम जी का दौरा। ये कहाँ है? बाड़मेर में। घोड़ों की 3 प्रकार की नस्लें होती है, मारवाड़ी, मल्लानी और काठियावाड़ी। अब मारवाड़ी है तो कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा? मारवाड़ क्षेत्र में। तो मारवाड़ क्षेत्र में इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? केरू। केरू कहाँ है? जोधपुर में। मारवाड़ी नस्ल कहाँ पाई जाएगी? मारवाड़ क्षेत्र में। प्रजनन केंद्र केरू, जोधपुर में। मल्लानी, मल्लानी क्षेत्र कहाँ है? बाड़मेर में है। तो सीधी सी बात है मल्लानी नस्ल कहाँ पाई जाएगी? बाड़मेर में। घुड़दौड़ है तो ये प्रसिद्ध है। प्रजनन केंद्र कहाँ है? डूंगलोद, झुंझुनू में। काठियावाड़ी, काठियावाड़ कहाँ है? काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात में। तो गुजरात से लगे जो क्षेत्रों में ऊँट पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा? काठियावाड़ी। घुड़सवारी के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होती है? काठियावाड़ी नस्ल। और इसका जो सिर होता है वो अरबी घोड़े के समान होता है। अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोड़बीड़, बीकानेर में। ऊँट प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोड़बीड़, बीकानेर में। तो अश्व प्रजनन केंद्र भी कहाँ है? जोड़बीड़, बीकानेर में। घोड़े की भी 3 प्रकार की नस्लें होती है, मारवाड़ी, मल्लानी और काठियावाड़ी। अब देखिए हम बात करते हैं गधों की। तो गधे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। राजस्थान में गधे सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में। न्यूनतम गधे कहाँ पाए जाते हैं? टोंक में। गधर्व अभ्यारण्य है चिकित्सा केंद्र, गधर्व अभ्यारण्य चिकित्सा केंद्र कहाँ है? डूंगलोद, झुंझुनू में। और गधों का मेला कहाँ लगता है? लूणियावास, जयपुर में। कई बार पूछा गया है गधों का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। खच्चर ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? अलवर में। जो घोड़े और गधे की जो मिश्रित नस्ल होती है उसे बोलते हैं खच्चर। ये कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा अलवर में। न्यूनतम टोंक में। सुअर ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जयपुर में। और न्यूनतम कहाँ पाए जाते हैं? गंगानगर में। अब देखिए हम बात करते हैं मुर्गियों की। मुर्गियां सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा में। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है मुर्गियां? अजमेर में। सबसे कम कहाँ पाई जाती है? जालोर में। देसी मुर्गियां सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा में। और फार्मिंग वाली जो मुर्गियां होती है वो कहाँ पाई जाती है? अजमेर में। देखिए मुर्गियां सबसे ज्यादा अजमेर में पाई जाती है, पर देसी नस्ल की सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में, और फार्मिंग जो मुर्गियां होती है वो अजमेर में। अंडू की टोकरी बोलते हैं अजमेर को। कुक्कड़ फार्म है जयपुर में। कड़कनाथ योजना ये एक नस्ल होती है मुर्गियों की, ये कहाँ चलाई गई है? बांसवाड़ा में। देसी नस्ल होती है कड़कनाथ, ये कहाँ चलाई गई है? बांसवाड़ा में। और इनकी जो और नस्लें हैं असील, वर्षा व टेनी। और विदेशी नस्ल कौन सी है? सफेद लेग हॉर्न। ये क्या है? विदेशी नस्ल है। और असील, वर्षा व टेनी बाकी देसी नस्लें हैं। तो कड़कनाथ योजना कहाँ चलाई गई? बांसवाड़ा में। सबसे ज्यादा मुर्गियां अजमेर में देसी नस्ल की, बांसवाड़ा में। फार्मिंग मुर्गियां अजमेर में। अंडू की टोकरी किसे बोलते हैं? अजमेर को। कुक्कड़ फार्म कहाँ है? जयपुर में। और कड़कनाथ योजना बांसवाड़ा में। अब हम बात करते हैं मछलियों की। मछलियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिले कहाँ हैं? भाई मछलियाँ तो पानी में ही पाई जाएगी, तो सबसे ज़्यादा जिले कहाँ है? उदयपुर में। तो मछलियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में।
और मछली जो अभ्यारण्य बड़ी तालाब है ये भी उदयपुर में ही है। प्रथम वर्चुअल फिश एक्वेरियम ये कहाँ बनाया गया है, ये भी उदयपुर में ही है। और रंग बिरंगी मछलियाँ कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में बिशलपुर जो बांध है टोंक में, उसमें रंग बिरंगी मछलियाँ पाई जाती है। तो मछलियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में, क्योंकि झीलों का क्षेत्र है वो। अब बात करते हैं हम पशु में कौन कौन सी, ये तो देखो पशु हो गए, उनकी नस्लें हो गई, उनके बारे में विशेषता हो गई, उनके क्षेत्र हो गए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि पशुओं में कौन कौन से रोग पाए जाते हैं। ये देखिए पशु में जो विषाणु से जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये देखिए रिंडरपेस्ट रोग जिसे हम पशु माता बोलते हैं, ये सभी जानवरों में आता है। पशु माता रोग सभी जानवरों में, किससे जनित है, ये विषाणु जनित रोग है। खुरपका मुंह पका जिसे बोलते हैं एफएमडी, ये किस किस में पाया जाता है, ये प्रमुखतः गाय और बैल में पाया जाता है, खुरपका और मुंह पका। गलघोटू रोग ये सभी पशुओं में पाया जाता है। शिप पॉक्स भैंस बकरी भेड़ में पाया जाता है। ब्लू टंग भेड़ में पाया जाता है। गोट पॉक्स बकरी में पाया जाता है। केनाइन डिस्टेम्पर पारवो और रेबीज ये श्वानों में यानी कुत्तों में पाए जाने वाले रोग है। और स्वाइन फीवर ये किस में पाया जाता है, सुअर में। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि विषाणु जनित रोग कौन सा है या कौन सा रोग किस जानवर में पाया जाता है। तो ये तो हो गए पशु के विषाणु जनित रोग। अब हम देखते हैं पशु में जीवाणु जनित रोग। अब हम बात करते हैं जीवाणु जनित रोग की। लंगड़ा बुखार सभी पशुओं में आता है। प्लीहा ज्वर सभी पशुओं में आता है। क्षय सभी पशुओं में आता है। टिटनेस ये भी सभी पशुओं में होता है। जोन्स रोग ये भी सभी में होता है। और फड़किया ये किस में होता है, बेड़ू में होता है। ग्लैंडस ये किस में होता है, घोड़ू में होता है। तो लंगड़ा बुखार, प्लीहा ज्वर, क्षय, टिटनेस, जोन्स रोग, फड़किया, ग्लैंडस ये किससे जनित है, जीवाणु जनित रोग। अब प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से होते हैं। देखिए प्रोटोजोआ जनित जो रोग होते हैं, ये जो सर्रा है जिसे तिवर्सा भी बोलते हैं, ये किस में पाया जाता है, ऊँटों में। ये जब रोग होता है ऊँटों के तो पाबूजी की फड़ बचाई जाती है, पाबूजी की तांती बांधी जाती है, क्योंकि पाबूजी को ऊँटों का स्पेशलिस्ट माना गया है। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय किसको है, पाबूजी को है। तो सर्रा रोग होने पर पाबूजी की फड़ बचाई जाती है और उनके नाम की तांती बांधी जाती है। किस में होता है ये रोग, ऊँटों में होता है। ये फेसियोलियोसिस ये किस में होता है, सभी पशुओं में होता है। बेबीसियोसिस ये गाय भैंस में होता है। थिलेरियसिस ये भी गाय भैंस में होता है। एनाप्लाज्मोसिस ये भी गाय भैंस में होता है। फाइलेरियसिस ये भी गाय भैंस में होता है। ये है प्रोटोजोआ जनित रोग। सर्रा, फेसियोलियोसिस, बेबियोसियोसिस, थिलेरियसिस, एनाप्लाज्मोसिस, फाइलेरियसिस ये गायों भैंसों में पाए जाते हैं। अब मुर्गियों में कौन कौन से रोग पाए जाते हैं देख लीजिए। मुर्गियों में विषाणु से जो जनित रोग होते हैं वो होते हैं रानीखेत, फाउल फॉक्स, बर्सल, मेरेक्स। जीवाणु से फाउल, कोलेरा, पुलोरम। प्रोटोजोआ से कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पैचिस। तो मुर्गियों में ये रोग पाए जाते हैं, रानीखेत, फाउल फॉक्स, बर्सल, मेरेक्स, फाउल कोलेरा, पुलोरम, कॉक्सीडियोसिस। देखिए आज का हमारा ये जो क्लास है इसका जो मटेरियल है वो पूरा होता है। ये जो क्लास है ये आप राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो सब में ये बिल्कुल बराबर आपको नंबर दिलाएगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम इसके अगले भाग में देखेंगे पशु चिकित्सा के अंदर ये जो पशु प्रजनन केंद्र है, पशु से संबंधित जो विश्वविद्यालय खोले गए हैं, ये हम दूसरी क्लास में देखेंगे। आज वाली क्लास थोड़ी लंबी ज़्यादा हो जाती। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।